डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SRGCHOD इलेक्ट्रिकल पर। एक बार फिर से मैं रोहिताज सिंह, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एक नए लेक्चर के साथ, दैट इज लेक्चर नंबर 22 स्कॉट कनेक्शन। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि जो भी हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, दे आर द कनेक्शंस ऑफ थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, इन द प्रीवियस 4 to 5 lecture we have covered all the star delta type of connection, and in the previous lecture we have covered the open delta or VV connection. ठीक है, now let's start with the new connection called as Scott connection. तो अगर Scott connection की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि what is the need of Scott connection. तो Scott connection एक्चुअली क्या होता है कि Scott connection को हम क्यों यूज करते हैं? तो Scott connection is used to convert a three-phase balanced supply into a two-phase balanced supply. तो अभी तक आपने देखा था कि अभी तक हमने जो सप्लाई पढ़ी थी वो थ्री फेज बैलेंस सप्लाई पढ़ी थी या सिंगल फेज सप्लाई पढ़ी थी. तो दिस इज अदर टाइप ऑफ सप्लाई, दैट इज टू फेज बैलेंस सप्लाई. सो अब बात ये आती है कि टू फेज बैलेंस सप्लाई का हम यूज कहाँ करते हैं. तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फर्नेस होती हैं जो इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं फॉर मेल्टिंग द आयरन और मेटल पार्ट्स, वहां पर जो सप्लाई होती है इलेक्ट्रिक फर्नेस के लिए, दैट इज टू फेज बैलेंस सप्लाई. बट जनरली हमारे पास जो सप्लाई होती है दैट इज थ्री फेज, जो अवेलेबल सप्लाई होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस थ्री फेज बैलेंस सप्लाई इनटू टू फेज बैलेंस सप्लाई टू ऑपरेट एन इलेक्ट्रिक फर्नेस. ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं थ्री फेज बैलेंस सप्लाई की बात करता हूँ तो आपको पता है कि थ्री फेज बैलेंस सप्लाई में जो तीन आपके फेज वोल्टेज या लाइन वोल्टेज होते हैं, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. Suppose this is the phase voltage of phase A, this is of phase B, and this is of phase C. This is three phase supply, and the magnitude of these voltage, that is magnitude of VA, will be equal to magnitude of VB is equal to magnitude of C. Along with this condition, these three phase voltages should be displaced by 120 degree. This is 120 degree. Again, this is 120 degree, and this is 120 degree. Okay, means there should be a phase displacement of 120 degree mutually. ठीक है, and the amplitude of these three phase voltages should be equal to 0. So when this condition is fulfilled, then we say that is a three phase balanced supply. So this is called as three phase balanced supply. Three phase balanced supply. Now this three phase balanced supply is converted into two phase balance supply. This is the conversion of three phase supply into two phase supply. In case of two phase supply, a supply is said to be two phase if two voltages, that is VA and VB, are apart by an angle of 90 degree. ठीक है, but with this condition the magnitude of VA should be equal to magnitude of VB. This is one condition. दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होने चाहिए? आपके सेम होने चाहिए. जो दो वोल्टेज हमें मिल रहे हैं, जो दो फेज वोल्टेज मिल रहे हैं, और दोनों के बीच जो फेज शिफ्ट होनी चाहिए, दैट इज फेज डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, दैट इज 90 डिग्री. सो सच टाइप ऑफ सप्लाई इज कॉल्ड एज टू फेज बैलेंस्ड सप्लाई. टू फेज बैलेंस्ड सप्लाई. ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द नीड ऑफ स्कॉट कनेक्शन. तो जब भी हमारे पास थ्री फेज सप्लाई अवेलेबल होती है, उसको बैलेंस टू फेज सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्कॉट कनेक्शन का. ठीक है, तो देखते हैं कि स्कॉट कनेक्शन किस तरह से थ्री फेज बैलेंस सप्लाई को टू फेज बैलेंस सप्लाई में कन्वर्ट कर सकता है. ठीक है, तो अगर हम स्कॉट कनेक्शन की बात करते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी वो ये होती है कि आपके पास दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होने चाहिए. ठीक है, दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आपके पास होने चाहिए, और उन ट्रांसफार्मर को हम एक पर्टिकुलर टेक्निक की हेल्प से कनेक्ट करते हैं जिससे कि हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए. अब बात करते हैं पहले कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है. रिक्वायरमेंट, तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है,
हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमारे पास दो फेज होने चाहिए जिनका वोल्टेज मान लिया मैंने VA है, और दोनों फेज वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, आपका इक्वल होना चाहिए, और दोनों फेज वोल्टेज के बीच जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। दिस इज VA एंड दिस इज VB एंड दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज वन रिक्वायरमेंट, दिस इज टू रिक्वायरमेंट। तो हमारे पास हमें ये दो चीज चाहिए कि हमें ऐसे दो वोल्टेज चाहिए जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, और दोनों के बीच फेज डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री हो। दिस इज अवर रिक्वायरमेंट। तो टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट वी नीड टू सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, सो फॉर दिस रिक्वायरमेंट we need a special connection between two single phase transformers, मतलब हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होने चाहिए वो सिंगल फेज होने चाहिए। तो देखते हैं, मान लिया कि एक ट्रांसफार्मर आपके पास ये है, दिस इज द प्राइमरी ऑफ वन ट्रांसफार्मर एंड दिस इज द सेकेंडरी ऑफ फर्स्ट ट्रांसफार्मर, लाइक दैट, दिस इज सेकेंडरी। ठीक, नाउ द सेकेंड ट्रांसफार्मर we have taken, this is the primary of second transformer, like that, this is primary of second transformer, this, and this is the secondary of second transformer, this is secondary winding, like that, okay, this is secondary winding। see here, इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास सपोज हमारे पास यहाँ पर कैसी सप्लाई है, थ्री फेज बैलेंस सप्लाई। तो दिस इज सपोज फेज ए, दिस इज फेज बी, दिस इज फेज सी। सपोज दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। ठीक है, और ये हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर है, इस ट्रांसफॉर्मर को हम बोलते हैं, दिस ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड एज टीजर ट्रांसफॉर्मर, दिस इज कॉल्ड एज टीजर ट्रांसफॉर्मर, और इस ट्रांसफॉर्मर को हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मेन ट्रांसफॉर्मर, दिस इज मेन ट्रांसफॉर्मर। दो तरह के ट्रांसफॉर्मर हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जनरली हम क्या करते हैं कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है टीजर ट्रांसफॉर्मर की, दैट इज कनेक्टेड एट द मिड पॉइंट ऑफ द प्राइमरी ऑफ सेकेंड ट्रांसफॉर्मर, दैट इज मेन ट्रांसफॉर्मर एट 50% टेकिंग, means this is whole winding is the primary winding, this point is B, this point is C, so this BC winding is called as primary winding of the main transformer and this is called as secondary winding of the main transformer. Similarly, this is primary winding of teaser transformer, this is secondary winding. Now see here in which way we will get the balanced two phase supply. Suppose this is dot here, this is primary of the teaser transformer, so the dot will be here for the secondary winding because the transformer should be negatively coupled। ठीक है, सो अगर यहाँ पर करंट आपकी एंटर होती है तो यहाँ पर करंट आपकी लीव करनी चाहिए। सो यहाँ पर इस टर्मिनल पर आपको वोल्टेज मिलेगा, दिस इज प्लस माइनस, सपोज कितना वोल्टेज मिल रहा है, दिस इज V। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पर डॉट है, B पॉइंट पर करंट एंटर हो रही है तो इस पॉइंट पर करंट आपकी लीव करनी चाहिए सेकेंडरी में। सो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, सपोज दिस इज वोल्टेज VP। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमें दो वोल्टेज मिलने वाले हैं, एक तो वोल्टेज मिलेगा आपका सेकेंडरी से टीजर ट्रांसफार्मर की, और एक वोल्टेज मिलेगा सेकेंडरी से हमें मेन ट्रांसफार्मर की। ठीक है, जो प्राइमरी वाइंडिंग है आपकी टीजर ट्रांसफार्मर की, उसको हमने कनेक्ट किया है कहां पर, एट द मिड पॉइंट ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ मेन ट्रांसफार्मर। ठीक, अब हमें ये देखना है कि सपोज यहाँ पर प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं हमारे पास, n टीजर ट्रांसफार्मर की, और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में कितने हैं हमारे पास, n2। सिमिलरली द नंबर ऑफ टर्न्स इन द मेन ट्रांसफार्मर प्राइमरी, सपोज दिस इज n1, और सेकेंडरी में कितने हैं आपके, n2। सेकेंडरी में हमें नंबर ऑफ टर्न्स सेम रखने हैं क्योंकि हमें जो वोल्टेज मिल रहा है टू फेज वोल्टेज वो सेम बनाना है। ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड उनका लाना। ठीक, तो अब यहां से दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग,
यहाँ पर हमें दिस इज द इनपुट साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, दिस इज द आउटपुट साइड। तो यहाँ पर हमें देनी है थ्री फेज बैलेंस सप्लाई, थ्री फेज बैलेंस्ड सप्लाई। थ्री फेज बैलेंस सप्लाई will be given with the help of three terminals, that is A, B and C। तो अगर मैं इनपुट लाइन वोल्टेज की बात करता हूं तो इनपुट लाइन वोल्टेज, इनपुट लाइन वोल्टेजेस देखिएगा कौन कौन से लाइन वोल्टेजेस होंगे आपके पास। एक तो आपके पास होगा VAB, ठीक है, दिस विल बी फेजर VAB, प्लस दूसरा कितना होगा VBC, दिस इज VBC, प्लस थर्ड होगा VCA। These are the थ्री फेजर वोल्टेज। और अगर ये आपके तीनों वोल्टेज बैलेंस है, मींस अगर ये थ्री फेज सप्लाई बैलेंस है, इसका मतलब इनका फेजर सम क्या होना चाहिए आपका 0, ठीक है। द फेजर सम ऑफ दिस इनपुट लाइन वोल्टेज शुड बी इक्वल टू 0 एज थ्री फेज सप्लाई इज बैलेंस सप्लाई, इज सप्लाई इज बैलेंस्ड सप्लाई, बैलेंस्ड सप्लाई, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर वी हैव टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ दिस इनपुट लाइन वोल्टेजेस। सो अगर मैं BC को रेफरेंस मान लेता हूं, सपोज दिस इज BC, द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी ऑफ मेन ट्रांसफॉर्मर, सपोज दिस इज B एंड दिस इज C। सो अगर मैं ये वोल्टेज मान लेता हूं, सपोज दिस इज B एंड दिस पॉइंट इज C, दिस इज वोल्टेज VBC। ओके, नाउ we have to add in VBC, that is VAB। So VAB will be at 120 degree. So this is the 0 degree axis. So at 120 degree, it will be, this will be VAB. So this point will be A point. Similarly, AB में मुझे क्या जोड़ना, CA. So this is C and this is A, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम वोल्टेज को जोड़ते हैं तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाता है। दिस इज कॉल्ड एज द फेजर डायग्राम ऑफ इनपुट लाइन वोल्टेज, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर सपोज ये जो पॉइंट है आपका मिड पॉइंट, इसको हम मान लेते हैं, सपोज दिस पॉइंट इज पॉइंट M, सी हियर। नाउ मुझे बताइएगा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं आपके N। तो टोटल वोल्टेज कितना मिल रहा है, जो टोटल वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा दैट इज BC। और अगर मैं आपसे बात करूं कि इसमें कितने वोल्टेज इंड्यूस्ड होंगे, मींस इन द प्राइमरी ऑफ टीजर ट्रांसफॉर्मर, सो इट विल बी AM। द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन प्राइमरी ऑफ टीजर ट्रांसफॉर्मर विल बी AM। और AM क्या है आपका, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्राइमरी वोल्टेज of main transformer, means this voltage induced in AM winding will be perpendicular to the voltage of BC winding. So here this point will be, this point is M and this voltage will be, this is AM voltage, ठीक है। See here, so this is M point and this is A point. So this voltage is VBC voltage, this voltage is VAB voltage and this voltage is VCA voltage and this voltage is VAM voltage, ठीक है। सो ये वोल्टेज का आपका फेजर डायग्राम आ जाता है, ठीक है ना। नाउ यू कैन सी हियर वी हैव टू डिटरमाइन द फेज डिफरेंस बिटवीन VA एंड VB। तो अगर मैं VA की बात करता हूं, देखिएगा अगर मैं VA की बात करता हूं तो इसको रब कर देते हैं यहाँ पर। तो ध्यान से आप देखिएगा, जब हमने ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन पढ़े थे तो मैंने बताया था कि अगर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी प्रॉपरली कनेक्टेड होती हैं, नेगेटिवली कपल्ड होती है, तब उस केस में आपकी जो सेकेंडरी वोल्टेज होगा, दैट विल बी इन फेज ऑफ प्राइमरी वोल्टेज। सो हियर यू कैन सी दैट VA इज द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ टीजर ट्रांसफॉर्मर एंड प्राइमरी वोल्टेज इज AM वोल्टेज VAM। इसका मतलब VA विल बी इन सेम फेज विद VAM। तो अगर मैं VA को ड्रा करता हूं तो दिस विल बी VA वोल्टेज, ठीक है। अगर मैं बात करूं VB, तो VB किसके सेम फेज में होगा, प्राइमरी वोल्टेज ऑफ मेन ट्रांसफॉर्मर, और मेन ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी वोल्टेज क्या है, VBC। तो VBC की डायरेक्शन क्या है आपकी, ये डायरेक्शन है, इसका मतलब दिस डायरेक्शन विल बी ऑफ B। ओके, so this angle will be equal to, this is 90 degree because this angle is 90 degree। इसका मतलब पहली रिक्वायरमेंट तो हमारी फुलफिल हो रही है कि दो जो वोल्टेज हमें आउटपुट में मिल रहे हैं, दैट इज VA एंड VB, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मींस देयर इज ए फेज शिफ्ट बिटवीन VA एंड VB दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। मैं
बार बार आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि VAM क्या है, दीज आर द प्राइमरी वोल्टेज ऑफ टीजर ट्रांसफार्मर, और VA क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज। तो मैंने आपको कनेक्शन के समय ये बताया था कि जो सेकेंडरी वोल्टेज होंगे दे विल बी इन सेम फेज विद प्राइमरी वोल्टेज इफ दे आर परफेक्टली कपल्ड, ठीक है। सो यहाँ पर देख सकते हैं डॉट इसका यहाँ है, इसका यहाँ है, मींस परफेक्टली निगेटिवली कपल्ड है, इसका मतलब ये दोनों वोल्टेज आपके सेम फेज में होंगे। तो BA की डायरेक्शन क्या होगी, इट विल बी पैरेलल टू VM, VM की डायरेक्शन क्या है, ये है, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ BA। सिमिलरली जो VB होगा दैट विल बी इन सेम फेज विद VBC, तो VBC की डायरेक्शन क्या है आपकी, ये है, so this will be the direction of BB, this will be parallel to this। इसका मतलब एक रिक्वायरमेंट तो हमारे पास फुलफिल हो जाती है कि हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहे हैं VA और BB दे आर इन फेज क्वाड्रेचर, मींस दोनों के बीच जो एंगल मिल रहा है वो 90 डिग्री मिल रहा है। अब बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड का कैसा पता चलेगा कि दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसको मैं रख कर देता हूं। तो मैग्नीट्यूड के लिए आप देख लीजिए, यहाँ पर सपोज अगर मैं टर्न रेशियो लगा रहा हूं तो आप देख लीजिए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कितने हैं, n, ठीक है, और वोल्टेज कितना है आपका VAM, वोल्टेज इज VAM। सो मैं लिख सकता हूं VAM डिवाइडेड बाय सेकेंडरी वोल्टेज कितना है VA इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स n अपॉन n2। फ्रॉम हियर वी कैन राइट, तो यहां से अगर मैं VA की वैल्यू निकाल लूं तो VA विल बी इक्वल टू दैट इज N2 अपॉन N इनटू VAM। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब बात करते हैं मेन ट्रांसफार्मर की। तो मेन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स कितने हैं, N1, सेकेंडरी में कितने हैं, N2, प्राइमरी वोल्टेज कितने हैं VBC। सो VBC अपॉन सेकेंडरी वोल्टेज कितने हैं VB इज इक्वल टू प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं आपके पास N1 अपॉन N2। तो यहां से हम VB की वैल्यू निकाल लेंगे, VB इज इक्वल टू कितना होगा, दिस विल बी N2 अपॉन N1 इनटू VBC। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इसका मतलब वी हैव टू डिटरमाइन द कंडीशन फॉर विच द वोल्टेज VA इज इक्वल टू VB। इसका मतलब दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा, दोनों को हमें इक्वेट करना पड़ेगा। सो यहां कर लेते हैं, बिकॉज वी हैव टू नोट ऑफ द कनेक्शन डायग्राम। तो यहां पर देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी विल पुट VA इज इक्वल टू VB। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर आएगा आपका N2 अपॉन N इंटू VAM इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इंटू VBC, ठीक है। तो N2 से N2 आपका कैंसिल होगा। अब बात करते हैं कि VAM क्या होगा और VBC क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, ये हमने वोल्टेज ट्रायंगल बनाया था, दिस वाज द वोल्टेज ट्रायंगल, सी हियर, दिस इज B पॉइंट, दिस इज C पॉइंट, दिस वोल्टेज इज VBC, दिस वोल्टेज इज, दिस इज A, दिस इज VAB एंड दिस वोल्टेज इज VC। ध्यान से देखिएगा, और यहां पर ये हमारा मिड पॉइंट था, दैट इज पॉइंट M। दिस वोल्टेज इज इक्वल टू, दिस इज VAM, this voltage is equal to VAM। So see here, these are the line voltages, VAB is equal to what, this is line voltage VL, this is equal to VL and this is also equal to VL। This angle is 90 degree, so you can apply the Pythagoras theorem to calculate the value of VAM, because this is how much, this is VL upon 2। so VAM will be equal to under root of, this will be VL square minus VL square upon 4। so you will get VAM is equal to root 3 upon 2 into VL। so we can put this value, it will be 1 upon n, VAM is equal to root 3 upon 2 VL is equal to 1 upon n1, VBC is equal to VL, so this is VL, VL से VL आपका कैंसिल हो जाएगा। so you will get the value of n, the value of n will be equal to root 3 upon 2 n1, ठीक है, यानी n is equal to आएगा 0.866 टाइम्स ऑफ n1। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास
number of turns in the primary of Fourier transformer is equal to 0.866 times of number of turns of primary of main transformer. In that condition, the magnitude of output voltages VA and VB will be equal. ठीक है, so इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं किसके, प्राइमरी के ऑफ टीजर ट्रांसफॉर्मर, इट शुड बी इक्वल टू 86.6% ऑफ एन. ठीक है, मतलब ये पूरे हमें नंबर ऑफ टर्न्स एन नहीं चाहिए, ये कितने हमें चाहिए, ये चाहिए 86.6% ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ एन. ठीक है, अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज होगा वी एंड वी बी, दैट विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड. तो चेक कर लेते हैं वी ए हमारे पास क्या आया था, अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल होती है तो वी ए क्या आया था हमारे पास, वी ए इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1 इंटू वी एम. सो वी ए इज इक्वल टू कितना था, N2 अपॉन N1 एंड वी एम इज इक्वल टू वी एम. ठीक है, दिस इज इक्वेशन सपोज थर्ड. ठीक, और वी बी कितना था हमारे पास, वी बी इज इक्वल टू था, दिस इज इक्वल टू N2 upon N1, N2 upon N1 into BC. So this is N2 upon, this is N2 upon N. So this is N2 upon N into VL. And this is, so इसको simplify कर लीजिए. So VA is equal to कितना होगा, N2 upon N, that is N2 upon N is equal to how much, this is root 3 upon 2, this is root 3 upon 2 of N1 into VL. So see here, VA is equal to, we will get VA is equal to, it will be 2 upon root 3, 2 upon root 3 and 2 upon N1 and 2 upon N1. This is equation third. Now what is the value of VB? VB is equal to N2 upon N1 into VC. So what is the value of VC? Sorry, this is VA is equal to N2 upon N. This is VL. So it will be 2 upon root 3 and multiply by VL. So N2 upon N1 into VBC. So in VBC, this is VM, sorry, this is VM is equal to what, VM is equal to, sorry, यहाँ से देखिएगा, अगर हम VA की वैल्यू निकालते हैं, so VA is equal to कितना होगा, VA is equal to N2 upon, N की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, root 3 upon 2 into N1. ठीक है, और ये क्या था हमारे पास, दिस इज VAM. सो VM कितना आया था हमारे पास, VAM आया था हमारे पास रूट 3 अपॉन 2 VM. ठीक है, दिस इज रूट 3 अपॉन 2 VM. सो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो इट विल बी N2 अपॉन N1 इंटू VM. दिस इज द वैल्यू ऑफ VA. ठीक है, ये इक्वेशन था, इसको थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि VM कितना आया था आपका रूट 3 अपॉन 2 VM. अगर मैं बात करता हूँ VB की, तो VB कितना था आपके पास, दिस इज N2 अपॉन N1 इंटू VBC. VBC इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू VL. सो VB इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इंटू VL. चेक इट हियर, दिस इज इक्वेशन 4. तो आप देख सकते हो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से कि अगर हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ primary terms of Fourier transformer is equal to 86.6% of number of turns of primary winding of main transformer, then in that condition we will get VA is equal to VB. Means from equation 3 and 4, from equation 3rd and 4th, we will get VA is equal to VB. So in that way our requirement have been fulfilled. ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट क्या थी कि VA और VB के बीच कितना एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री. तो वो फेजर डायग्राम से हमने देखा था 90 डिग्री मिल रहा था. दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि VA और VB मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए.
सो VA और VB मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, लेकिन इक्वल कब होंगे, जब n की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 86.6% ऑफ N1। इसका मतलब इस वाइंडिंग को हमें फुल वाइंडिंग यूज नहीं करना है, इस पर हमें टेपिंग करनी पड़ेगी, और वो टेपिंग कहाँ होनी चाहिए आपकी 86.6% पे। ठीक है, तो देखते हैं द मॉडिफाइड सर्किट विल बी लुक लाइक। देखिएगा, अगर इसको हम मॉडिफाई करते हैं सर्किट को, तो ये सर्किट हमारा इस तरह का होगा, दिस इज प्राइमरी, ठीक है, एंड दिस इज सेकेंडरी, लाइक दैट, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज डॉट हेयर एंड डॉट हेयर, एंड दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ मेन ट्रांसफॉर्मर, this is primary winding of main transformer, see here, this is B and this is C and this is A, and this is secondary winding of main transformer, like that. If dot is here, then dot will be here. If the current will enter at point B, here the current should leave. So this will be plus, this is minus, this is VB and this is plus minus V. Okay, now the complete winding we have not to connect here, we have to connect only number of turns, that is equal to 86.6%। ठीक है, अगर हम complete winding को इस point M पर connect करते हैं, then we will not get the condition that is VA is equal to V2, keep in mind। So here we have to take a point that is taking at 86.6%, ठीक है, like that। So this taping जो होगी आपकी, ये जो number of turns होंगे अब आपके, that will be n is equal to 0.867 of n। ठीक है, अगर आप इतनी वाइंडिंग का यूज करते हो to connect the midpoint of primary of main transformer, then definitely you will get VA is equal to VB। So this is the modified circuit diagram। ठीक है, और connection diagram we can write, this is the teaser transformer, and this is main transformer, ठीक है। Here number of turns is N2, here this is N1 and this is N2। So इस वे में हम क्या कर सकते हैं, जो टेक्निक हम यूज कर रहे थे उस टेक्निक को हम मॉडिफाई कर सकते हैं और टेपिंग कर सकते हैं 86.67 या 86.7% पर। अगर ये कनेक्शन हम यूज करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट द टू फेज सप्लाई इन द आउटपुट। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है कि अगर हम इस कनेक्शन में 3 फेज बैलेंस सप्लाई अप्लाई करते हैं, देन डेफिनेटली वी विल गेट द 2 फेज बैलेंस सप्लाई इन द आउटपुट। ठीक, नाउ वी विल सी द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट्स। ठीक है, तो उसके लिए अब हम करंट्स का रिलेशनशिप देखेंगे। So now we will see the current relations। ठीक है, तो देखिएगा सेकेंडरी में तो आपकी करंट तब फिल होगी जब आप कोई लोड लगाओगे। तो यहाँ पर सपोज आइडेंटिकल लोड हम लगाते हैं, लोड कंसीडर कर रहे हैं, सपोज दिस इज द लोड इम्पीडेंस Z, दिस इज द लोड इम्पीडेंस Z। सिमिलर इम्पीडेंस वी आर कनेक्टिंग across the secondary winding of main transformer, this is Z। Now here this will be plus minus VA, this will be plus minus VB, and suppose this current is IA current and this current is suppose IB current। Now the current will flow because we are connecting the load across the secondaries of teaser transformer and main transformer। ठीक है, so we have to obtain the relationship between different currents here। ठीक है, so अब हमने जो लोड लिया है, लेट द लोड इज बैलेंस्ड और वी कैन से इट इज आइडेंटिकल एंड लैगिंग लोड, इट इज लैगिंग लोड। ठीक है, ये जो लोड है हमारे पास, ये आपका आइडेंटिकल लोड है, मींस दिस इंपीडेंस एंड दिस इंपीडेंस विल बी सेम इन मैग्नीट्यूड, and this is lagging load। Lagging load means the current IA will lag VA by an angle of phi। Similarly the current IB will lag VB by an angle of phi। ठीक है, so
यहां पर हम देखते हैं दिस इज द वोल्टेज ट्रायंगल, या यहां पर सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं करंट्स। तो अगर मैं करंट्स की बात करूं तो वी विल यूज द प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ एमएमएफ, प्रिंसिपल ऑफ एमएमएफ। अब यहां पर देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं टीजर ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी करंट है दैट इज IA, and here this current is IB, and similarly this current is IC. These are the three line currents IA, IB and IC. So the current flowing through this winding is equal to IA, and number of turns is nothing but this is root 3 upon 2 into N1. So अगर MMF बैलेंस प्रिंसिपल की बात करते हैं, MMF बैलेंस प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं आपके N, करंट कितनी है आपके पास I, इट शुड बी इक्वल टू दैट इज N2 into IA. These are the phasor quantity. N into IA should be equal to N2 into IA. तो यहाँ से हम IA का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, तो IA will be equal to this is N2 upon N into IA, ठीक है, N2 upon N into IA. But we know N is equal to how much? It is equal to root 3 upon 2 times of N1. So put this value. So IA will be equal to this is N2 upon N1 into root 3 upon 2. So 2 will be multiplied into IA. So from here we will get IA is equal to 2 upon root 3 times of N2 upon N1 into IA. ठीक. So keep in mind this is the equation that will provide the magnitude of line current of primary of the T-jet transformer, and this is the phasor relationship. This is phasor relationship. So keep in mind that is suppose equation number capital A and this is equation number small a. कैपिटल A डिनोट कर रही है फेजर रिलेशनशिप और स्मॉल a रिलेशन दिखा रही है आपको दैट इज मैग्नीट्यूड रिलेशन. सो ये मैग्नीट्यूड रिलेशन दिखा रही है, ये आपका फेजर रिलेशनशिप दिखा रही है. सिमिलरली अब देखिएगा, अगर हम बात करते हैं अब मेन ट्रांसफार्मर की, तो मेन ट्रांसफार्मर में आप देख सकते हैं द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस इज IB and this current is how much? This is equal to IC. Now see here the IA current will flow like that. This is IA current. At this point this IA current will be divided into two equal halves. This will be IA upon 2 and this will be IA upon 2. It will be divided. ठीक है. तो अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ प्राइमरी में आपकी कितनी करंट है, यहाँ पर कितनी करंट है IB के साथ, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं आपके N1. तो देखिएगा यहाँ पर आप MMF बैलेंस इक्वेशन लिख सकते हैं. तो इसके लिए यहाँ पर करंट मान रहा हूं मैं, दिस करंट इज IBC, दिस करंट इज IBC मींस टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है आपकी, दिस इज IBC. ठीक है, इधर कितनी आ रही है आपकी IA अपॉन 2, इधर कितनी जा रही है आपकी IA अपॉन 2, इधर से कितनी फ्लो हो रही है IB और इधर से कितनी फ्लो हो रही है IC, और टोटल जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज IBC. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देखिएगा, वी कैन राइट दैट इज IBC फेजर IBC इंटू N1 इज इक्वल टू IB फेजर इंटू N2, और IBC फेजर वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इंटू IB फेजर, लाइक दैट. ये लिख सकते हैं. ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं. और अगर मैं आपसे कहूं कि IB की वैल्यू क्या होगी, IB इज इक्वल टू, चेक हियर, यू कैन अप्लाई द KCL हियर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ IBC. ठीक है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, दिस इक्वेशन इज B इक्वेशन. ठीक है, ये इक्वेशन मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी आगे आपको फेजर डायग्राम ड्रा करना है, तो दिस इक्वेशन विल बी यूजफुल व्हेनेवर वी विल ड्रा द फेजर डायग्राम. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास करंट कौन सी आई थी, दिस इज द लाइन करंट ऑफ फेज ए. ठीक है, और
अब हमें करंट कौन सी चाहिए, IB। सो देखिएगा यहाँ पर यू कैन अप्लाई द KVL, दिस इज IB and this is IBC, the IB and IBC are in the same direction, so these will add and IA2 is in opposite direction, ठीक है। So we can write this I, from here we can calculate the value of IB and IBC are in same direction and IA2 is in opposite direction, so IB will be equal to this is IBC minus IA upon 2, this is IA upon 2. So this is the phasor equation, so this is equation suppose C. So we can calculate the magnitude of IB, that is IB will be equal to IBC is equal to N2 upon N1, that is IB minus IA upon 2. So since IA is equal to IB, see here the same load is connected here, it is Z and Z and VA is equal to VB, that's why IA will be equal to IB, so we can write IB is equal to N2 upon N1, this is IA minus IA upon 2. So this is the magnitude of the IB current, so this is equation suppose C. Now we will calculate the value of IC. See here, this is the direction of IC and this is the direction of IB and IA upon 2. So the direction of IBC and IA2 both are in opposite direction to IC. So we can write that is IC phasor is equal to minus IBC phasor minus IA upon 2. This is minus IA upon 2 phasor. So note down this equation because these equations are important to draw the phasor diagram. So this is equation suppose D. Now the magnitude of IC is equal to minus IBC, IBC is equal to N2 upon N1 into IB minus IA upon 2. Since IA is equal to IB, so we can write IC is equal to minus N2 upon N1 IA minus IA upon 2. This is equation D. So in this way we have determined all the values of the primary side, values of current of primary side, that is IA, IB and IC with their phasor notations as well as in terms of their magnitude. Now we have to check whether these three currents IA, IB and IC are balanced current or not. To check it, we have to check the phase displacement between IA, IB and IC. If the phase displacement between IA, IB and IC is exactly 120 degree, then these IA, IB and IC current will be three phase balanced current. So let's draw the phasor diagram. So for phasor diagram, you can see here the output current, we know that this is output voltage VB and this is output voltage VA phasor. ठीक, हम लोड कैसा मान के चल रहे हैं, लैगिंग लोड कंसीडर करके चल रहे हैं, मतलब जो A फेज की करंट है वो लैग करेगी आपकी, दैट इज IA बाय एन एंगल ऑफ फाइव, लाइक सिमिलरली B फेज की जो करंट है IB वो भी आपकी लैग करेगी, दिस इज IB बाय एन एंगल ऑफ फाइव, ठीक है। इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन द एंगल इज नेगेटिव, in anti-clockwise direction angle is positive, ठीक। Now we have a voltage triangle like that, this is the voltage triangle we have studied, this is voltage triangle and suppose this is the neutral point N and this point is M point, this is M point and this vector is, this is AM, this is A, ठीक है। So यहाँ पर मान लेते हैं कि ये आपका न्यूट्रल। अब बात आती है करंट की, आपकी IA करंट कहाँ होगी, तो अभी हमने रिलेशन देखा था एट द स्टार्टिंग, दैट इज इक्वेशन नंबर A, जो था आपका NIA इज इक्वल टू N2 अपॉन N, दिस इज N2 अपॉन N इंटू IA फेज। देखिएगा ध्यान से, दिस इज द MMF बैलेंस इक्वेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैपिटल IA है दैट इज इन सेम फेज विद स्मॉल IA, सो द कैपिटल IA विल बी इन सेम फेज विद स्मॉल IA, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्मॉल IA, सो दिस विल बी पैरेलल टू स्मॉल IA, सो दिस इज सपोज I
A phase. It will be parallel to this phase. Now we have to determine the value of B. For calculation of B or to draw the phasor diagram for IB and IC, we require IBC. So you can see from equation B, IBC is equal to N2 upon N1 IB, means IBC will be in same phase with small ib. So the direction of small ib is that, so it will be IBC. This is IBC. It will be in the direction of IB. Clear? Now we will see that IB is equal to IBC minus IA upon 2, means IBC फेजर में हमें ऐड करना है IA upon 2 minus IA upon 2 फेजर. So this is neutral point. Suppose here we will draw IA upon 2 in opposite direction like that. So थोड़ा बढ़ा लेते हैं. This is फेजर. Suppose this is IA फेजर. Suppose this is minus IA2. This is माइनस IA अपॉन 2. ठीक है. सो इन दोनों को हम ऐड करेंगे. वी विल ऐड दिस फेजर लाइक दैट. थोड़ा ये स्मॉल होना चाहिए आपका फेजर. दिस इज सपोज है. ठीक है. सो वी विल ऐड दिस फेजर लाइक दैट. सो दिस रिजल्टेंट फेजर will give you, this is current I. Okay, this current is I. Next we will see IC is equal to, this is minus IBC minus IA upon 2. So minus, to get minus IBC we will draw IBC in phase position, that is at 180 degree. So this is suppose minus IBC phase. This is minus IBC phase like that. So we have to add minus IBC minus IA upon 2. IA upon 2 already we have. This is minus IA upon 2. So the resultant of this will give you, that is the value of IC. Okay. So you can see here that these three currents are displaced by 120 degree. This angle is 120 degree. This is 120 degree. And this angle is also, this is 120 degree, and this angle is also 120 degree. Okay. This angle will be exactly 120 degree. So in that way we have draw the phasor diagram of different input currents with the help of output currents. ठीक है. So dear student, आप लोगों ने लेक्चर को अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा. ठीक है. और अगर आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें लेक्चर को, और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट कर सकते हैं. देखिएगा इस लेक्चर में आज के इतना ही. दैट इज द स्कॉट कनेक्शन. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी द फेजर ग्रुप ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, और वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिफरेंट कनेक्शंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर. थैंक यू.